नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भारत की 5 दिन की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ मालदीव की प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद भी हैं। हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने मालदीव के राष्ट्रपति की आगवानी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की यात्रा पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक में मैत्रीपूर्ण संबंधों को एक नई गति मिलेगी। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान आगरा, बेंगलुरु और मुंबई भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक व्यापक द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 के अंतिम दिन ग्लोबल साउथ से जुड़ी चुनौतियों और इसके समाधान पर सदस्य देशों ने चर्चा की और अपने अपने विचार रखे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडिया द ग्लोब विषय पर समापन सत्र में भाग लिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका, ब्रिक्स की वैश्विक विस्तार, क्वाड के महत्व और भारत के अपने पड़ोसी देशों के संबंधों सहित कई मुद्दों पर बात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कोविड महामारी के दौरान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और मौजूदा समय में वैश्विक चुनौतियों से सामना करने की संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी सवाल उठाए। वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में एक सशक्त विदेश नीति के महत्व पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया भर के देशों के साथ मजबूत और प्रगतिशील संबंध स्थापित कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने दुनिया को एआई के संभावित खतरों के बारे में भी आगाह किया। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के समापन सत्र में भूटान के वित्त मंत्री लियोनपो लेकेदोर्जी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने भूटान और भारत की विकास यात्रा में भारत की भागीदारी और रणनीतिक संबंधों पर प्रकाश डाला। 4 अक्टूबर को शुरू हुए 3 दिवसीय कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के दौरान दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में भविष्य में दुनिया की रूपरेखा और विकास की डगर पर सभी को एक साथ लेकर चलने की झलक भी साफ तौर पर देखने को मिली। महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध और ध्वस्त होती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ममता सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बच्ची के साथ हैवानियत के खिलाफ दक्षिण 24 परगना में विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बंगाल पुलिस के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाई होती तो शायद स्थिति कुछ और होती। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में जूनियर डॉक्टर्स का आमरण अनशन भी जारी। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार डॉक्टर की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल में 10 डॉक्टरों को निष्कासित करने की एक अधिसूचना जारी की गई है, जिससे इंटर्न, हाउस स्टाफ और सीनियर रेजिडेंट शामिल हैं। सभी को 72 घंटे के भीतर मेडिकल कॉलेज छात्रावास खाली करने के लिए कहा गया है। भाजपा नेता राजू बिस्टा ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार टेरर, मर्डर और भ्रष्टाचार की सरकार है। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली सरकार है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ 1111 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए, जबकि इसी दौरान महिलाओं पर हमले की संख्या करीब 1228 थी। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पश्चिम बंगाल में 6869 महिलाओं के अपहरण के मामले सामने आए। इसी साल महिलाओं पर होने वाले अपराधों को लेकर 34,738 एफआईआर दर्ज हुई और राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर 71.8% दर्ज की गई।
इस बीच भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि दक्षिण 24 परगना मामले में राज्य सरकार को डर था कहीं पीड़ित परिवार बच्ची की नृशंस हत्या की सीबीआई जांच के लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा ना खटखटा दे, इसलिए वे अचानक अति सक्रिय हो गई। अपनी पवित्रता साबित करने के लिए राज्य सरकार ने रविवार को कोलकाता में माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और मृतक पीड़ित बच्ची का पोस्टमार्टम किसी केंद्रीय सरकारी अस्पताल में कराने की मांग की। सुवेंदु अधिकारी ने सवाल किया कि पीड़िता के पिता के वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल ने सीबीआई को जांच सौंपने की इच्छा जताई थी, तो फिर पीड़ित परिवार द्वारा व्यक्त की गई उक्त इच्छा के संबंध में राज्य सरकार चुप क्यों है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल पुलिस के संबंध में मामलों की भयावह स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय ने केस डायरी और जांच रिपोर्ट को देखने के बाद राज्य पुलिस को शिकायत में बलात्कार का आरोप होने के बावजूद पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के साथ साथ दुष्कर्म से संबंधित धाराओं को न जोड़ने के लिए फटकार लगाई। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डरी हुई हैं और राज्य को अराजकता से बचाने में अपनी लगातार विफलताओं के कारण जनता के गुस्से को देखना स्पष्ट रूप से वो हिल गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस पर शर्म आती है, मुख्यमंत्री पर शर्म आती है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। अब इंतजार मतगणना के दिन 8 अक्टूबर का है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। कांग्रेस नेता भूपिंदर हुड्डा का कहना है कि इस बार हरियाणा की जनता ने उन पर भरोसा जताया और भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि हम एग्जिट पोल में आगे हैं और चुनाव के नतीजों में भी आगे रहेंगे। राजधानी दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी हैं। रविवार को दिल्ली के बुराड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को धन्यवाद रैली का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली के सभी बीजेपी सांसद शामिल हुए। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्षों से बंद पड़ी म्यूटेशन को लागू कराने और अनधिकृत कॉलोनियों को बिना एनओसी के बिजली कनेक्शन दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आम आदमी पार्टी ने भी एक रैली का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में सार्वजनिक जीवन में 75 वर्ष पूरे होने पर डॉक्टर करण सिंह के अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि डॉक्टर करण सिंह के योगदान को 75 वर्षों तक सीमित करने से शायद ही उनकी विरासत की व्यापकता का पता चल सकेगा। उपराष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर कर्ण सिंह के योगदान पर अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कर्ण सिंह जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर के गवाह बने। 2 सितंबर से शुरू हुई बीजेपी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान को शानदार सफलता मिल रही है। सदस्यता अभियान के इसी क्रम में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद से वास्को द गामा के बीच नई ट्रेन सेवा हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस नवरात्रि पीएम मोदी ने गोवा और तेलंगाना के लोगों को नई ट्रेन का तोहफा दिया है। दोनों राज्यों के बीच इस ट्रेन के संचालन से हमारे सांस्कृतिक विनियमन मजबूत होंगे। गुजरात एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने बताया कि गुजरात एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त टीम ने भोपाल में नशीले पदार्थ बनाने वाली एक ड्रग फैक्ट्री में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा का ड्रग्स बरामद किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने नीट परीक्षा पेपर लीक से जुड़े मामले में 21 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट पटना स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में दाखिल की गई है। इसके पहले भी सीबीआई ने इस मामले में 2 चार्जशीट दाखिल की थी। चेन्नई के मरीना बीच पर आयोजित वायुसेना के एक शो देखने आए 4 लोगों की मौत हो गई। ये चारों एयर शो देखने हुए आए थे।
96 से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय वायुसेना ने अपनी 92 वर्षगांठ मनाने के लिए एयर शो का आयोजन किया था। मेघालय के गारो हिल्स में भूस्खलन से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। मेघालय में डालू क्षेत्र में भूस्खलन से हुई तबाही को दूर करने और बचाव अभियान के लिए प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लोगों का अनावरण किया, साथ ही वेबसाइट और ऐप को भी लॉन्च किया। लोगों में कुंभ का प्रतीक कलश है जिसे ओम लिखा है और संगम का दृश्य नजर आ रहा है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा बैठक भी की। इस मौके पर उन्होंने एक भव्य, स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ के आयोजन की बात कही। राजस्थान के बाराहनगर में कृषि उपज मंडी में आरएसएस के स्वयंसेवकों की एक सभा को संबोधित करते हुए सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि समाज में आचरण का अनुशासन, राज्य के प्रति कर्तव्य और लक्ष्य उन्मुख होने का गुण होना आवश्यक है। इसी के साथ हमें एकजुट होना होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। जम्मू के घरोटा में रिंग रोड के पास भारतीय सेना ने बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। सेना के अधिकारियों ने बताया है कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में जुल्लास इलाके में हथियार और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया है। जम्मू कश्मीर में सेना के अधिकारियों के अनुसार एक गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी शुरू की गई और संदिग्ध आतंकवादी के बैग से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। बरामद सामान में AK-47 राइफल और पाकिस्तानी मूल की पिस्तौल के राउंड और RCIED, टाइम डिस्ट्रक्शन IED, स्टोव IED और IED के लिए विस्फोटक और चीनी ग्रेनेड जैसे विस्फोटक शामिल हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसाद शुद्धता के पैमाने पर खरा पाया गया है। उज्जैन संभागीय आयुक्त और उज्जैन दुग्ध संघ के प्रशासक संजय गुप्ता ने कहा कि एक श्रद्धालु द्वारा प्रसाद का FSSAI मान्यता प्राप्त लैब में टेस्ट कराया गया। इंडिगो एयरलाइन ने आइजॉल और दिल्ली के बीच उड़ानों को दोगुना कर दिया है। आज मिजोरम के मुख्यमंत्री लालधुहोमो ने लिंगपुई हवाई अड्डे से नई इंडिगो फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। मुंबई के चेंबूर इलाके की एक दुकान में लगी आग से 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग झुलस गए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घायलों का इलाज सरकारी खर्चे पर किए जाने की बात कही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद कहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। असम सरकार ने राज्य में बाल विवाह प्रथा को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप देने के तहत चेक वितरित किए। और फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं।
बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। और आइए अब खबरें एक बार फिर से देखते हैं तेज रफ्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक सोमवार से शुरू होगी। 3 दिवसीय बैठक में रेपो रेट समेत कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के आखिरी दिन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बैठक के नतीजों की घोषणा करेंगे। आरबीआई फरवरी 2023 से रेपो दर को 6.5% पर यथावत रखा है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी 4.5% से बढ़ाकर 7.10% कर ली है। भारतीय जीवन बीमा निगम को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 25.96 करोड़ शेयरों का अलॉटमेंट मिला है। बीमा कंपनी ने इन शेयरों को औसतन 57.36 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदा है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो का परिचालन रविवार को सामान्य दर्ज किया गया। शनिवार को एयरलाइन में प्रणालीगत गड़बड़ी के कारण हवाई अड्डों पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा था। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में गोदरेज प्रॉपर्टीज और मैक्रोटेक डेवलपर्स ने 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों की बिक्री की। दोनों कंपनियों की संयुक्त बिक्री में सालाना आधार पर 56% की वृद्धि दर्ज की गई है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया का अगला सेमीकंडक्टर हब बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। भारत में चिप उत्पादन के मुद्दे पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अमेरिका की माइक्रोन टेक्नोलॉजी 2025 की शुरुआत में भारत में चिप का उत्पादन करना शुरू कर देगी। भारतीय स्टेट बैंक चालू वित्त वर्ष 2024 और 25 के दौरान लगभग 10,000 कर्मचारियों की भर्ती करेगा। बैंकिंग जरूरतों और तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए सभी नियुक्तियां की जाएंगी। गूगल के स्वामित्व वाला यूट्यूब ने बताया है कि उसने सभी चैनल और अधिकांश वीडियो को फिर से बहाल कर दिया है, जिन्हें तकनीकी गड़बड़ी या बग के कारण हटाया गया था। बग के कारण कुछ चैनलों को गलत तरीके से स्पैम के रूप में चिन्हित कर उन्हें हटाने के बाद यूट्यूब ने इस समस्या को ठीक करके सेवाएं बहाल कर दी हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के कुलाधिपति का पद स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र और सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आर्थिक सहायता करेगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शाखा NSE क्लियरिंग लिमिटेड ने निवेशकों और निपटान सदस्यों को फर्जी संदेशों के खिलाफ आगाह किया। अमेरिका के बाद अब यूरोप में भी अमूल अपनी उत्पाद को लाने की तैयारी में है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जयन मेहता ने कहा इस दौरान इस बात के संकेत दिए हैं। गजा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों के परिजनों ने अपने प्रियजनों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बंधकों के परिवारजनों ने प्रदर्शन के दौरान तेल अवीव के यातायात को बाधित कर दिया। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी टकराव के कारण बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई है। लेबनान के शिक्षा मंत्री ने कहा कि संघर्ष के कारण शैक्षणिक सत्र में देरी हो रही है। पोप फ्रांसिस ने गाजा संघर्ष की पहली वर्षगांठ पर दोनों देशों से जल्द युद्ध रोकने की अपील की है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विरोध प्रदर्शन के कारण रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 30 दिन भी मोबाइल फोन सेवाएं बाधित रहीं। पीटीआई के विरोध प्रदर्शन से इस्लामाबाद में जगह जगह सड़कें बंद होने से आवागमन मुश्किल हो गया। इससे व्यापार और व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुए। और फिलहाल हम यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं,
दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। पाकिस्तान में जारी उथल पुथल के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। 106 रन का लक्ष्य को भारतीय टीम ने 4 विकेट गंवाकर 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर हासिल कर लिया। भारत की प्रतियोगिता में ये पहली जीत है भारत के लिए। शेफाली वर्मा ने 32 और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 29 रन बनाए। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 105 रन बनाए। भारत की तरफ से अरुंधति रेड्डी ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 T20 मुकाबलों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 19.5 ओवर में 127 रन पर पवेलियन लौट गई। भारत ने 11.5 ओवर में ही 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के दिग्गज क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने प्रतिष्ठित सोंगही सिंगापुर ओपन का खिताब जीत लिया है। पंकज ने स्थानीय दावेदार जेरिन ओंग को 5-1 से हराकर खिताबी जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित 36वें अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। प्रतियोगिता में देश भर से सम्मिलित सभी टीमों ने उनकी अपनी शुभकामनाएं दी। भारतीय महिला रग्बी टीम ने एशियाई रग्बी सेवेंस ट्रॉफी में रजत पदक अपने नाम किया। भारत टीम को फाइनल में फिलीपींस से 5-7 से हार का सामना करना पड़ा। कोको गॉफ ने चाइना ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। गॉफ ने फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा को 6-1, 6-3 से हराया। कोको गॉफ ने यह मुकाबला 1 घंटे 17 मिनट में जीता। कोको गॉफ को इस सीजन का ये दूसरा और करियर का 8वां खिताब है। तीसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने शंघाई मास्टर्स के अंतिम 16 में जगह बना ली है। अल्कराज ने चीन के वू यिबिंग को सीधे सेट में 7-6, 6-3 से शिकस्त दी। शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के यानिक सिनर को शंघाई मास्टर्स के अंतिम 16 में पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। सिनर ने अर्जेंटीना के टॉमस मार्टिन एचवेरी को 3 सेट में शिकस्त दी। शंघाई मास्टर टेनिस टूर्नामेंट में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। शुरुआती मैच में जोकोविच ने अमेरिका खिलाड़ी को हराया। शंघाई मास्टर्स में ही पुरुष एकल में खेले गए एक अन्य मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। ज़ेवरेव ने शुरुआती दौर में इटली के खिलाड़ी को हराया।
प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड का खराब फॉर्म जारी है। मैन यू को एस्टन विला के साथ गोल रही ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। प्रीमियर लीग के एक अन्य मुकाबले में चेल्सी और नॉटिंघम फॉरेस्ट के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के दोनों गोल दूसरे हाफ में देखने को मिले। नताशा स्टैनकोविक के गाने तेरे करके का टीजर रिलीज हो गया है। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से अलग होने के बाद नताशा इस गाने की मदद से इंडस्ट्री में कमबैक कर रही हैं। अभिनेत्री निया शर्मा बिग बॉस 18 का हिस्सा नहीं होंगी। निया ने वायरल हो रहे खबरों पर विराम लगाते हुए खुद इसका खंडन किया। पुलकित सम्राट और इसाबेल कैफ की रोमांटिक फिल्म सुस्वागतम खुशामदीद का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होगी। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब खुशी माली सोनू के किरदार में नजर आएंगी। खुशी इससे पहले धारावाहिक साझा सिंदूर में नजर आ चुकी हैं। अजय देवगन स्टारर बहुप्रतीक्षित फिल्म सिंघम अगेन का ट्रेलर 7 अक्टूबर को जारी होगा। रोहित ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से इसकी जानकारी साझा की। FIR और लापतागंज जैसे मशहूर शो लिखने वाले लेखक अमित आर्यन ने सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी पर कटाक्ष किया। अमित आर्यन ने सलीम जावेद की जोड़ी को कई फिल्मों की कॉपी करने का आरोप लगाया। यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद कोरियोग्राफर जानी मास्टर को नेशनल फिल्म पुरस्कार देने से मना कर दिया गया है। साथ ही उनके नेशनल फिल्म अवार्ड में शामिल होने का निमंत्रण निलंबित कर दिया गया है। दर्शकों को द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का दूसरा सीजन खासा पसंद नहीं आ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो शो की व्यूअरशिप में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तृप्ति डिमरी ने सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा के मंच से गाना तुम जो मिले को गाकर दर्शकों को चौंका दिया। तृप्ति के गाने को सुनकर शो के जज भी हैरान रह गए। महेश बाबू की आगामी फिल्म मानहना सुपर हीरो का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। महेश बाबू ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ट्रेलर को रिलीज किया। टीवी की जानी पहचानी अभिनेत्री फलकनाज ने कास्टिंग निदेशक और निर्माता शादमान खान पर बकाया पैसा न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए उनका बहिष्कार करने की अपील की। बंगाली फिल्म बहुरूपी की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म 8 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन नंदिता राय और शिवो प्रसाद मुखर्जी ने किया है। थलपति विजय की फिल्म थलपति 69 की शूटिंग शेड्यूल शुरू हुआ है। थलपति के अनुसार राजनीति में जाने से पहले ये उनकी आखिरी फिल्म है। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज।